किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में तुमको नहीं मिलेगा कि पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, नक्षत्र किसने बनाया, तिथि किसने बनाई, बार किसने बनाए, दिन किसने बनाए। सारी पुराण उठाकर देखना, केवल शिव महापुराण में मिलेगा कि समय शिव जी ने बनाया, पल शिव जी ने बनाया, नक्षत्र शिव जी ने बनाया, सब कुछ शंकर भगवान ने बनाया। तो ये पल, समय, घड़ी, काल सब शंकर भगवान ने बनाया है। तो फिर घड़ी सुधरेगी कहां? अगर तुम्हारी बेकार घड़ी चल रही है, बेकार समय चल रहा है, समय बेकार हो गया है, तो कहीं मत जाओ, 7 दिन के लिए इस घड़ी को कंपनी में ले आओ। सात दिन के लिए इस घड़ी को, घड़ी मतलब शरीर, इसी का शरीर का सही समय नहीं चल रहा, ठोकर लग गई गिर गए, कुर्सी का पाया टूट गया गिर गए, बाथरूम में जा रहे थे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ना जाने ऐसा कैसा समय चल रहा है। पंडित जी जरा देख कर बताओ, पंडित जी ने कहा ये करो वो करो, सब ठीक होगा, पर समय फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने पंडित जी के भोजन कराया, कन्या भोज करवाया, भंडारा करवाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी हमारा समय ठीक नहीं हो रहा। हमने तो पितरों के नाम पर पिंडदान भी कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो वो भी कर दिया, सबके पास बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने क्या क्या करा, तो भी हमारा समय ठीक नहीं आ रहा। तब निवेदन है, अभी तक घड़ी तुमने किराने की दुकान पर सुधरवाई थी, अभी तक घड़ी तुमने कपड़े वाले की दुकान पर सुधरवाई थी, तुमने अभी तक घड़ी कंपनी में नहीं भेजी थी। अभी शरीर को शिव महापुराण की कथा में लेकर बैठ जाओ, 7 दिन में ऐसी घड़ी सुधारेगा कि 3 महीने में पता चल जाएगा कि घड़ी ठीक है कि नहीं है। वो सुधार सकता। घड़ी सुधारने की जवाबदारी उसकी है, समय सुधारने की जवाबदारी उसकी है, पल नक्षत्र सुधारने की जवाबदारी उसकी है। पर उसके लिए थोड़ा धैर्य मानना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि दुकान वाले को घड़ी दी है तो ये घड़ी निपटाएगा नहीं। कई लोगों को दुकान वाले पे पत्नी कह देती है, घड़ी कहाँ है तुम्हारे हाथ की, दुकान पे देख के आया हूं सही करने के लिए, किसके यहाँ डाली, वही बड़ा दरवाजा के पास में दुकान है ना उसको। अरे वो तो चोटा है, पूरी की पूरी घड़ी रख लेगा, तुम्हारी पूरी घड़ी के अंदर का पूरा सामान निकाल कर रख लेगा। कहाँ तुमने घड़ी डाली? अपना वो रिश्तेदार है ना, हमारी बुआ का लड़का, उसके यहाँ डाल देते तो घड़ी सही कर देता। तो इतने में उसने बोल दिया, तेरी बुआ के लड़के के यहाँ तो 4 बार डाली फिर भी सही नहीं हुई, अब की बार दुकान चेंज कर दी। बहुत देख लिया कि अपना समय नहीं बदल रिया, सब कुछ करके देख लिया समय नहीं बदल रहा, तब आखिरी में फिर दुकान चेंज कर दी। और ऐसी दुकान चेंज हुई कि जब टीवी का चैनल खोलो तब शिव पुराण पढ़ने को मिलती, जो पंडित मिलेगा वो यही देखेगा। दुकान सबने चेंज कर दी, अच्छी अच्छी दुकानें चेंज हो गई दादा, जिसे देखो वो शिव पुराण चेंज। उन्होंने कहा बदलो घड़ी, दुकान पर घड़ी सही हो सकती, कंपनी चेंज कर। जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धूप में खड़े हैं, यहाँ वहां पूरे चारों तरफ ढेर, कैमरे की भी निगाह में नहीं आ पा रहे हो, तुम इतने सारे आ गए हो, कैमरा छोटा सा तुम मोटा सा। पर चिंता मत करना, कोई बात नहीं, कंपनी में आ गए हो तो ठीक होकर तो जाओगे, ये पक्का है, ठीक होकर तो जाओगे, ये निश्चित। पहुंचना महाराज वो शिव है, कब के पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, भगवान शंकर से निवेदन करेंगे, बाबा देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ओ घड़ी, हे मेरे शिव, हे मेरे दयालु दाता,
मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, ऐसी कृपा करिए हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। निर्मल भक्ति हृदय में दीजिए, शिव उपासना का भाव दीजिए, प्रेम दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हे शिव, हे ओ घड़ी, हे दयालु, हे दातार, करुणा सागर, करुणा करिए। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, दिया दीप सोने का है कि मिट्टी का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक सोने का है कि मिट्टी का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के दीपक में भगवान को बाती लगा रहे हो कि चांदी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि मिट्टी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि पीतल के में लगा रहे हो कि आप रतन माणिक मोती के दीपक में दिया लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। फर्क ये पड़ता है कि दीपक में जो बाती लगाई गई उससे प्रकाश कितना। हम चांदी का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम पीतल का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम इस मिट्टी का दिया लगाते हैं, दिए से मूलता नहीं है, मूलता जो घी भरा है, जो बाती लगाई है, वो बाती का प्रकाश कैसा हो। वो बाती का प्रकाश कितना, वो बाती के प्रकाश का क्या मूल्य। हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, अब देखिए सोने का दीपक, सोने का दीपक देखिए, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये सब सोने के दीपक है। प्रकाश किसका कर रहे हैं? जब आपका दुख का समय आया, जब आपका घड़ी पल बेकार आया, समय बेकार आया, तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके कुटुंब ने आपको 2-2, 5-5 लाख रुपए लाके दिए क्या? बोलो तो जरा जम के।
किसी रिश्तेदार ने आकर कहा नहीं साहब हम तुम्हारे को पूरी दुकान डलवा देते हैं, तुम 1 रुपया वापिस मत करना, तुम्हारी दुकान में माल भी हम भरेंगे, जमीन भी हमारी, जगह भी हमारी, माल भी हमारा। क्या रिश्तेदारों के पास में धन नहीं था? क्या खूब था, संपदा नहीं थी क्या? खूब थी। ये सब सोने के दिए दिख रहा है, हमने भगवान के सामने सोने का दिया लगाया। मेरा तो इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कुटुंब, मेरा इतना बड़ा कबीला, मेरे इतने रिश्तेदार। जब दुख की घड़ी आई, रिश्तेदार का मतलब, कुटुंब का मतलब, परिवार का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? एक को दुख आया तो 5-6 जितने भाई हैं उन्होंने अपने पास का धन निकालकर इसको पूर कर इसको अपने लेवल में लाकर खड़ा कर दिया। तो समझो कि रिश्तेदार है, तो समझो कि कुटुंब वाला। बल्कि और दुनिया के लोग आने देने लगे, संभाल के नहीं चल रहा था, खूब उजाड़ रहा था, बर्बाद तो होना ही था, होना हो गए। अच्छे समय में ढोल बजवाने वाले, बैंड बाजे बजवाने वाले, नगाड़े बजवाने वाले कम मिलेंगे, पर बुरे समय में डीजे बजवाने वाले ढेर मिलेंगे। उनका एक ही काम रहेगा, डीजे जैसा काम करेंगे। जब भी शादी में जाएंगे तो अपने समाज वाले की, परिवार वाले की, कुटुंब वाले की कोई की बुराई करके डीजे जैसी बुराई करेंगे। तो पहले बोल रहे थे वो तो बेकार, अब डीजे बज रहा और सब सुन रहा है, और उन्होंने सुना, उसने जाके दूसरी जगह कहा, दूसरे ने तीसरी जगह कहा। शास्त्र कहता है समाज, परिवार, कुटुंब, कबीला वक्त पड़ने पर, समय आने पर, हमारे सनातनी धर्म को भी समय आने पर एक हो जाना चाहिए। फिर देखे काका डीजे बजा सकता, पर नहीं, एक अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उसका पांव खींचकर पीछे कर रहा है। तो इससे तो वो मेंढक का चरित्र अच्छा। एक मेंढक की बहुत चलती थी पूरे मेंढकों में, खूब, और उन्हीं मेंढक में एक मेंढक ऐसा था वो किसी की नहीं सुनता था, क्योंकि बेचारा सुन भी नहीं सकता, बेहरा था, तो मेंढक को सुना ही नहीं देता था। अब एक मेंढक एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा, बार बार चढ़ रहा, फिर वो गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा। जब मेंढक बार बार चढ़े फिर गिर जाए तो इसने सबसे कह दिया, पूरे परिवार वालों से, पूरे समाज वालों से, पूरे गांव के लोगों से, कि सुन लो रे मेंढक कौन, अब इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, तुम चढ़ के देख लो। सारे मेंढकों ने चढ़ के देखा, नीचे गिर गए, कोई नहीं चढ़ पाया। अब वो बेहरा जो मेंढक था ना, वो इनको चढ़ता हुआ देखता, गिर जाता तो खुश होता। अब बेहरा बेचारा करे क्या, उसको सुनाई तो दे ही नहीं पड़ा। सारे मेंढकों ने विचार कर लिया कि इस पेड़ के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। जब एक निर्णय हो गया कि कोई नहीं चढ़ेगा, मतलब कोई चढ़ नहीं सकता, तो नहीं चढ़ेगा, कोई भी मेहनत करना फालतू की बात है। किसी ने मेहनत नहीं करी, कोई नहीं चढ़ा। एक दिन बेहरा मेंढक चढ़ गया, एक दिन बेहरा मेंढक, और बेहरा मेंढक एक दिन धीरे 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 धीरे, तो जो बेहरा मेंढक था वो धीरे धीरे, अब बेहरा मेंढक जब चढ़ा तो पहले गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, और जब आखिरी में बेहरा मेंढक ऊपर पेड़ पे चढ़ गया तो पूरे मेंढकों ने विचार करा कि गजब काम कर गया, ये ऊपर कैसे चढ़ गया। तो उसने पूछा कि तू ऊपर कैसे चढ़ा, तो उसने कह दिया कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, लोग कह रहे थे गिर जाएगा, गिर जाएगा, मत चढ़, मत चढ़, मत चढ़। ये आवाज जिसको सुनाई देती है वो कभी मंजिल तक नहीं चढ़ पाता, चढ़ता वही है जो सुनता ही नहीं है और चढ़ जाता।
सुना ही नहीं, चढ़ गया, उसको कोई शिव कथा यही है। हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुमने जो बाती लगाई है, दिए से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश कैसा हो रहा है। उसी तरह हमारा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार इतने, मेरे पास में इतना संबंध है, मेरा उनसे इतना संबंध है। देखा जाता है ये संबंध कब देखा जाएगा? जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। उस बुरे वक्त के समय पर सोने का दिया नहीं देखा जाता, अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र, परिवार, कुटुंब, कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व नहीं, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं, सोने चांदी से दीपक की महत्वता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। दिए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में हमें ये नहीं देखना कि कौन बुरा कौन अच्छा, हमें तो ये देखकर चलना चाहिए कि कौन भगवान की भक्ति में लगा है, कौन सनातन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है, कौन भगवान की अविरल भक्ति का आनंद कर रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, हमें मतलब है हमारा सनातन धर्म कैसे अग्रण्य हो। हम कैसे भगवान की भक्ति करें। मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5 गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? मंथन में, समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें,
जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चिंता से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े। हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है। किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है। नहीं तो तू कमा तो लेगा, हमारा भी जीवन नाश हो रहा है और तेरा भी जीवन नाश हो रहा है। थोड़ा सा भले उसमें आपको कथा में कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में, जम के बोलो जरा, पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब वो 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए? एक बूंद चढ़ाते पर देसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को, जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया। मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं गाय का लाकर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरासी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापिस कर दी। हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चितता। हमारा समर्पण हम कहां देते हैं? इतना नकली का युग आ गया, इतना नकली का युग आ गया कि घर में खाने का घी अलग आता है और हवन में डालने का घी अलग आता है। उस पर लिखा रहता है पूजन पाठ का घी, और उस पूजन पाठ के घी को एक रोटी में लगाकर खा तो लेना, 4 दिन तक उल्टी करते रहोगे और विचार कर रहे हो मैंने हवन करवाया था, पंडित जी आए थे, यज्ञ अच्छा हुआ था, हवन बहुत अच्छा हुआ था, इसका फल 4 गुना अच्छा मिलेगा। मालूम पड़े और डाउन हो गए, अब होना था नीचे। अब पंडित जी के प्राण खा रहे, तुम्ही ने तो करवाया था, तुम्ही ने तो बताया था, तुम्ही ने तो कहा था, दिल से करते तो मिलता। एक पत्र आया, इस पत्र में कहा, एक माँ ने देखी उस पत्र, मैं भाग्यश्री गरुण औरंगाबाद से आई, कहीं बैठी हूँ,
तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिलाइए इस तरह से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता जी आई हैं आपके साथ में? जी। स्वस्थ हो आप? गुरुदेव, मेरी माँ को माड़ी में गांठ हो गई थी, उसे डॉक्टर ने निकाल दिया था। निकालने के बाद गड्ढा हो गया और उसी के बाजू में एक गांठ और हो गई। फिर उस गठान को भी निकाल दिया गुरुदेव। फिर वापिस तीसरी बार उसके ही पास में फिर एक गांठ हो गई। नारियल जैसी बड़ी से बड़ी गांठ हो गई गुरुदेव। हमने सोचा डॉक्टर से बार बार गठान निकलवा रहे हैं, अम्मा की तबीयत भी, माता भी उम्र वाली हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा फिर वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। लाखों का खर्चा पहले कर चुके थे, फिर एक ऑपरेशन का बोल दिया। फिर हमने टीवी पर पशुपति व्रत को सुना और पशुपति व्रत किया। एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की कृपा से गांठ कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ पाया। मेरे साथ में मेरी माता भी आई हैं जो ठीक होकर यहाँ आई हैं साथ में। हाथ हिलाइएगा। हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव आराधना ही बोलना है। देव जरा माइक जल्दी जल्दी। इनको बाबू 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 इधर इधर। हाँ बाबू। श्री शिवाय। श्री क्षेत्र परली वैजनाथ में देवभूमि में गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा दिसंबर 2006 में बाईपास हुआ। 21 साल के बाद मैंने पूना में एंजियोग्राफी किया। पूना का डॉक्टर बोला आपको पुनः बाईपास करना पड़ेगा। मैंने 4 महीने से बेलपत्री चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया। तो मैं बाद में हैदराबाद में एंजियोग्राफी किया तो हैदराबाद का डॉक्टर बोला आपको कोई भी बाईपास करना नहीं पड़ेगा, एक गोली चालू करो। यही शिव की कृपा है। क्या नाम है? मैं 11 पत्थर बेलपत्र भगवान को चढ़ाता हूँ, दही चढ़ाता हूँ। मेरी 10 लाख उधारी थी, 8 लाख उधारी वसूल हो गई। सभी को मेरा निवेदन है, आरती तक रुके ना। ठीक ठीक। सभी से मेरा निवेदन है, 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो, गुरुदेव को क्या दिए? एक बार दोनों हाथ उठा के गुरुदेव को धन्यवाद, थैंक यू बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। कोटि कोटि थैंक यू गुरुदेव। आपने बेलपत्री का प्रयोग करा और बाबा ने एक माता जी को दो, जल्दी से माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। बोलना सबको है पर इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी करिए। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू एक मिनट देव इधर जल्दी से। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2021 में मेरे को कोरोना हुआ था। मैं इतनी बीमार हो गई कि मेरे बच्चों को बोला आखिरी मुंह देख लो, आपकी मम्मी अब नहीं बचेंगी। और पैसे की भी बहुत किल्लत थी, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने मुझे बचाया और पैसे भी कहाँ से आए पता नहीं चला। और मैं अब ये अरदास करने आई हूँ कि भगवान मेरे बच्चों का इतना हाथ पकड़े कि मैं भी एक दिन शिव पुराण की कथा करूं। शिवाय नमस्तुभ्यम। बस बाबा ने सुन लिया, बाबा है तो सब है। बेटी बेटी बाबा की कृपा है। आनंद के साथ, भाव के साथ श्री शिवाय। बहुत सारे लोग बोलने वाले बाबू, चल पहुंचाओ एक माइक, जल्दी पहुंचाओ, भैया के पास भेजो, जल्दी जल्दी एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाओ माइक माइक। हाँ पहुंचाइए जल्दी 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 दो। शंभो शरणी मांगू घड़ी दुख दया श्री शिवाय नमस्ते।
हर महादेव। हर हर महादेव बाबा। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र पुलिस से हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ 2.5 साल से, 2.5 किलोमीटर से। 3 दिन से कथा सुन रहा हूँ सर। आज मैंने 16 जन मेरे परिवार के लेकर आया हूँ और आने में लेट हो गया हो, तो आपके दर्शन नहीं हो रहे थे करके मैं ये जो चप्पल रखी है वहाँ बैठा हुआ, आपका कोई लाइनमैन वाला आया, उन्होंने बोला कि वायर कटा है, तो मैंने जैसे ही हाथ लगा मुझे करंट लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये शिव की कृपा है सर महाराज। बाबा की कृपा। अब ठीक है, मतलब ठीक हो गई है? हाँ, हो गई ठीक है, ठीक है। अब सर दूसरी बात है, मैं पुलिस से ड्यूटी करके आ रहा होता, मैं आपकी शिव कथा एयरफोन करके लगा के आ रहा हूँ। मेरा सर अपघात हो गया, मैं हाईवे रोड पे हूँ, हाईवे रोड पे इतने जम से गिरा हो कि पीछे से एक कार आई, मैंने शिव का नाम लिया, गाड़ी वहीं रुक गई और ना मुझे ना फ्रैक्चर हुआ ना कुछ हुआ। अभी ठीक तो है ना बाबू? ओके सर, ड्यूटी चालू है ठीक सर, है। आपकी कृपा चाहिए सर। पुलिस में सर्विस वहीं पर है? हाँ सर, मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में अमरापुर पुलिस स्टेशन को। जी जी जी, बहुत बहुत बाबा की आपका कृपा। आशीर्वाद ऐसे रहूंगा सर। शिव कृपा। मुझे बहुत जल्दी शिहोर आना है महाराज। जरूर बाबा बुलाएगा। शंभु शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शिव उपासना का फल यही है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल केवल शिव की आराधना करना, भगवान शंकर के द्वार जाना, शिव की अर्चना करना, एक लोटा जल निस्वार्थ भाव से। हमें कुछ बाबा से मांगना नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से भगवान के मंदिर में जाए, हम निस्वार्थ भाव से बाबा को कहें और दिल से कहें, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है महाराज, 3 भगवान शंकर जब मंथन के समय पर निकला तो सर्वप्रथम गौ माता निकली। गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके पीछे जो विष निकलेगा वो विष गाय का दूध उस विष को दबा देगा। देखिए कितना सुंदर वृत्तांत वर्णन किया गया है। अगर रोग दिया है परमात्मा ने तो उसकी औषधि भी इस पृथ्वी पर दी है, इस पृथ्वी पर औषधि दी है। ऐसा नहीं कि औषधि नहीं है। शंकर भगवान पर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और कौन सी बेलपत्र खाना है? आपके यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला कि 6 पत्ते की 7 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है, 8 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है। पर हमारा निवेदन है 3 पत्ते के वृक्ष के अंदर जो बेलपत्र लगे, 4 पत्ती की, 5 पत्ती की, 7 पत्ती की, हमने कथा में कहा है वो मूल है, उसकी मूलता है महाराज। हम उसकी मूलता को हम जाने। और एक बात का और स्मरण रहे, खाने के लिए जो बेलपत्र हम जी भगवान, हम जो बेलपत्र खाते हैं भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, वो 3 की बनी हुई, एक बेलपत्र वाली नहीं खाना। कई बेलपत्र आपने देखा होगा कि 3 की 1 वाली भी रहती है, कि वो तीनों एक जैसी रहती है, इस तरह से दिखने लगती है। वो देखिए आप लोगों ने, 3 की 1 दिखती है, वैसी नहीं। बेलपत्र जो 3 पत्ते की होती है, फिर अच्छे से समझ लेना, जो 3 पत्ते की बेलपत्र होती है, उसी बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाकर उसी बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। और एक बात और अच्छे से समझ लो, अगर बेलपत्र खाने से मुख में छार आ रहा हो, जीवान क्षारित हो रही हो, या छाले पड़ रहे हो, किसी किसी को सहन हो पाता है, नहीं हो पाता, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार पा सकते हैं। वो भी हो तो बेलपत्र को सुखाकर या बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से निगल भी सकते हैं, पर उसका जो प्रयोग है, उसका जो आनंद है, वो आनंद ही देगा, उसका फल मिलेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है,
मंथन में सबसे पहले निकली गौ माता, 5 गाय निकलने के बाद इन्हीं गाय को कामधेनु कहा गया है। शंकर भगवान को 1 बूंद दूध चढ़ाओ, पर गौ माता का देसी गाय का दूध चढ़ाइए, उसका फल आपको जो मिलेगा वो एक आनंद कर जाए। 1 बूंद चढ़ाओ, ज्यादा भले ना चढ़े। हमने पहले भी कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में दूध। पानी में थोड़ा भी दूध है तो उसका फल है थोड़ा। शिव पुराण कहती है महाराज, समय आया एक बार भगवान शंकर की कथा कहती है, जब बाबा देवादिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे, तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास में बैठी थी और पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न कर दिया। बाबा शिव जी से कहते हैं, बोले, हे स्वामी, हे प्रभु, सारे देवताओं ने अमृत का पान किया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, और अमृत पीने के बाद में विष आपके पास ला कर दिया, आपके पास पहुंचाया, ये विष आपके पास आया। क्यों? किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, अगर देवता अमृत को पी रहे हैं तो उनको पीने दे, मुझे विष पीकर भी संतुष्ट। दुनिया का परम धन है संतोष। ये नवयुवक जो बेटियां हैं, ये नवयुवक जो बहुएं हैं, हम इनसे कहेंगे संतोष रूपी धन आपके बीच में होना चाहिए। तुम्हारी मम्मी के पास इतना है, कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि ले जा और बाजार से साड़ी खरीद ला। तुम्हारी मम्मी के पास इतना, कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि बहू ये रख ले। तुम्हारी मम्मी के पास इतना है, तुम्हारी मम्मी कभी नहीं कहती कि तुम ये रख लो। अगर जिसके मन में ऐसा विचार आता है तो ये ध्यान रखना कि संतोष रूपी धन तुम्हारे पास में नहीं है। जिसके पास में संतोष रूपी धन आ जाता है, और एक बात अच्छे से समझ कर रखना, आशा मम्मी से मत लगाना कि सास हमको ये दे, आशा ससुर से मत लगाना कि ससुर हमको ये